पेट्रोल माफिया छा गया। पेट्रोलियम मसनूआत शॉर्ट कर दी। आवाम की जेबों से 2.5 अरब रुपए निकालने का प्लान मुकम्मल कर दिया गया है। 15 अगस्त से कबल 5 बड़ी रिफाइनरीज के पास 10 करोड़ 20 लाख रुपए का जखीरा था। जखीरा होने के बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों को कुछ ना दिया गया। कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रोककर दिहाड़ी में अपना हिस्सा वसूल किया। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी दिहाड़ी में खूब हिस्सा डाला है। पेट्रोल माफिया में शामिल किसने कितनी दिहाड़ी लगाई है, तफसीलात जान लेते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और अच्छा खासा इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में सबसे ज़्यादा 20 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे लीटर इजाफा किया गया। इस इजाफे से पहले ही जो रिफाइनरी थी पेट्रोल साफ़ करके आगे बेचती हैं कंपनियों को, और जो कंपनियाँ और फिर पेट्रोल पम्प मालकान हैं, इन सब को पहले ही मालूम था कि कितना इजाफा होना है, तो उन्होंने फिर पेट्रोल को शार्ट किया, लोगों को दिया नहीं। 15 की दिन के टाइम ये हुआ कि बाद पेट्रोल पम्प जहाँ पे 4 से 5 उनकी मशीनें लगी होती थी, 2 बंद थी, 2 चल रही थी, कहीं पे 2 थी तो 1 बंद थी। इसी तरह से जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था जी कंपनियों ने पेट्रोल नहीं दिया, पीछे से ही पेट्रोल शार्ट कर लिया गया, वहाँ ज़खीरा कर लिया गया है, जो कि जब महंगा होगा तो उसके बाद देंगे तो फिर होगा। जब कंपनियों से बात की गई उनकी सूची, तो उनका कहना था जी रिफाइनरी ने ही उनको पेट्रोल नहीं दिया, और जो पेट्रोल नहीं दिया गया इसी वजह से शार्टेज हुई। तो पाकिस्तान की 5 बड़ी रिफाइनरी हैं जिनके पास कल तक का जो स्टॉक था वो तकरीबन 10 करोड़ और 20 लाख टन 20 लाख लीटर 10 करोड़ और 20 लाख लीटर बताया गया। अब इसके अंदर अगर इस्तेमाल की बात करें तो 40% डीजल होता है तकरीबन जो इस्तेमाल होता है इन दिनों में, क्योंकि जो राइस की चावल की फसल थी वो लग चुकी थी और इसलिए शार्टेज हुई, पहले ज़्यादा होता था। और तकरीबन 60% जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल होता था। अब ये जब शार्टेज की गई इसके दौरान जो मिला के माफिया ने दिहाड़ी लगाई है वो कोई 2.5 अरब के करीब की बनती है, जो अब अगले दिनों में चंद दिनों के अंदर वो सप्लाई आएगी और महंगा पेट्रोल बेच के तो आवाम की जेबों से वो पैसे निकलवाए जाएंगे शार्टेज मसनूई पैदा करके। हालांकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कोई शार्टेज नहीं थी। अब इसके अंदर अगर हिस्सा देखा जाए तो जो बड़े लोग हैं जिनमें रिफाइनरी आती हैं उनका ज़राए का कहना है कि उन्होंने तकरीबन जो है 1 अरब 88 करोड़ से ज़ायद की दिहाड़ी लगाई। इसी तरह से अगर बाकी माफिया की बात करें जिसमें पेट्रोल पंप भी आते हैं और कंपनीज भी और बाकी जो लोग भी आते हैं जो बेचते हैं इसको पेट्रोल को, तो उनकी बात करें तो 61 करोड़ 50 लाख की उन्होंने भी दिहाड़ी लगा ली। और इस तरह से 2.5 अरब रुपया जो है आवाम की जेबों से अब निकलवा लिया जाएगा, जो उनको कल और पिछले 4-5 दिनों में पेट्रोल नहीं दिया गया। तो इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पे उगरा है, उसको चाहिए था जब ये शोर डला तो उसको पता करना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पेट्रोल जो है वो पड़ा हुआ है, स्टॉक है, ज़खीरा है, लेकिन वो दिया नहीं गया। उनके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही वजह है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर माफिया हैं, चाहे वो पेट्रोल का माफिया हो, वो आटे का माफिया हो, चीनी का माफिया हो, या घी माफिया, या कोई भी और सीमेंट का, तो ये सब इसी तरह लूटते हैं, कार्टेल बनाते हैं, बिल मिला के वो जो स्टॉक को रख लेते हैं और वो जो जब ज़रूरत होती है चीज़ें देते नहीं है, शार्टेज पैदा कर देते हैं। और उसके बाद जब वो जो शार्टेज होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की आवाम को हर तरफ से लूटा जा रहा है। एक तरफ से महंगाई की जा रही है और एक तरफ से ये जो माफिया है महंगाई करके मसनूई जो है किल्लत पैदा करके वो लूट रहे हैं। लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं है। अब तो कोई इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है कि जिसको आप दोष दे सके। निगरान गवर्नमेंट आ चुकी है, अभी उनकी मुकम्मल नहीं हुई वो हुकूमत भी, तो ये सारा कुछ शुरू हो चुका है। पहले LPG की कीमत बढ़ा दी गई 10 रुपये फ़ी किलो जो है, और उसके बाद कल ही रात इंतहा कर दी गई और इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया कि लोगों की चीखें निकल गई और लोगों की जेबों के अंदर से वो अरबों रुपये निकलवा लिए गए। और इसमें यह नुकसान हुआ कि जो पेट्रोल नहीं बिका, हुकूमत को भी वो टैक्स नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है, और जो इस वक्त निगरान गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इन माफिया के ख़िलाफ़ जो है। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब हमें ज्वाइन करने का।